अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जो रैंक है उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम जो एचलन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की और रिड्यूस एचलन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एचलन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। एचलन फॉर्म क्या होती है? एन एम बाई एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन एचलन फॉर्म इफ एक मैट्रिक्स आपका एम बाई एन ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये एचलन फॉर्म में है इफ पहले इसकी कंडीशन दी नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोज इन प्रीसीडिंग रो। देखें, पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीडिंग एंट्री का क्या मतलब है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 2 5 5 1 7 3 0 0। लीडिंग एंट्री का पहले क्या मतलब है? लीडिंग एंट्री का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक रो है उसमें सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो उस रो की क्या होगी? लीडिंग एंट्री होगी। मिसाल के तौर पे अब मैंने ये पहली एक रो लिखी है, इसमें सबसे पहले नॉन ज़ीरो जो आपका एलिमेंट है वो 2 है, तो 2 जो होगा वो इस रो का क्या होगा? लीडिंग एंट्री होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपका जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 5 है। ठीक है, और ये जो 5 है आपका ये क्या होगा? ये लीडिंग एंट्री होगी। अब तीसरी रो में अगर आप देखें तो इसमें 3 जो है ये आपका पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो 3 जो होगा वो क्या होगा? वो आपका लीडिंग एंट्री होगी तीसरी रो की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, कि लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोज इन प्रीसीडिंग रोज। देखें, इसमें ये जो प्रीसीडिंग रो है इसका मतलब ये है कि आने वाली जो रोज होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये इसी एग्जांपल को आप देख लें। इसमें पहली जो लीडिंग एंट्री है इसमें 2 है, इससे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो आपके पास 1 है, मतलब कि इससे पहले एक जो है वो यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है। लेकिन एचनल फॉर्म जो होगी उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि अगर इसमें आपका एक 0 पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट जो रो होगी उसमें कम अज़ कम 2 ज़ीरो होने चाहिए। लीडिंग एंट्री से पहले कम अज़ कम 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। अब इसी को अगर आप अरेंज कर दें तो ये आपका होगा 0 2 5 0 0 3 5 1 7। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी ये जो पहली दो रोज़ हैं इसमें अगर आपका ये जो लीडिंग एंट्री है इससे पहले एक ज़ीरो है, लेकिन इससे आगे वाली जो आपके पास रो है उसमें लीडिंग एंट्री से पहले जो है वो आपके पास वो आपके पास दो जो है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ये लीडिंग एंट्री है, इससे पहले एक ज़ीरो पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जो रो है इसमें लीडिंग एंट्री 3 है, इससे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होने चाहिए वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 हैं। अब तीसरी जो है उसमें कम अज़ कम 3 ज़ीरो होने चाहिए। तो ये जो आपके पास फॉर्म बनेगी इसको हम कहेंगे कि ये एचलन फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, मत बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब दूसरी जो कंडीशन है वो इसमें क्या है? एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ एनी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसमें पूरी रो जो है वो ज़ीरो है, मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो रो है, ये इस रो में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो रो है। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए, कि नॉन ज़ीरो रो जो भी होगी प्रीसीड करेगी एवरी ज़ीरो रो, मतलब कि ज़ीरो रो जो होगी वो सबसे नीचे होगी, जो नॉन ज़ीरो रो होगी वो क्या करेगी? वो पहले आएगी, बाद में क्या होगा? बाद में आपकी जो ज़ीरो रो है वो आएगी। ठीक है, जिस तरह आपके ये जो रोज़ हैं वो आपकी लिखी हुई हैं, इसमें देखें तो आपकी जो नॉन ज़ीरो रो है वो पहले आ रही है, बाद में जो है वो ज़ीरो रो आ रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन का ये मतलब है। तीसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो इज़ 1। जो आपकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी जिसको हम लीडिंग एंट्री बोल रहे होते हैं वो क्या होगी? वो आपकी 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना आपकी पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। वो तब सेटिस्फाई होगी अगर आपका
यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे भी 1 आ जाए, मतलब कि लीडिंग एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। तो अब ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका एचलन फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें ना अगर आप देखें तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ ज़ीरो जो हैं वो लीडिंग एंट्री से पहले जो है, अगर आप पहली रो है तो इसमें अगर एक ज़ीरो है तो नेक्स्ट जो होगी उसमें क्या होंगे, लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होने चाहिए, वो 1 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। पहले आने वाली जो रो है उसमें अगर फ़र्ज़ करें 3 जो है वो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो अगली में कम से कम 4 आने चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी ज़ीरो रो है तो वो नॉन ज़ीरो रोज़ के बाद ही आएगी। पहले नॉन ज़ीरो रो आएगी, उसके बाद आपकी ज़ीरो रो आएगी। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली 2 जो रोज़ हैं वो नॉन ज़ीरोज़ हैं, लेकिन जो ज़ीरो रो है वो सबके बाद आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी 1 होनी चाहिए। तो वो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये अब आपका एचलन फॉर्म में है, ठीक है। अब आ जाए रिड्यूस एचलन फॉर्म में। रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है, एन एम बाई एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन रिड्यूस एचलन फॉर्म इफ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और लीडिंग एंट्री आर जे लाइज इन सी जे। आर जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे आर ज़ीरो। अब इसी एग्जांपल को आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये जो लीडिंग एंट्री है ये कौन सी रो में है, ये आपकी पहली रो में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कॉलम कौन सा है, कॉलम है आपका C2, ठीक है। अब ये जो रिड्यूस एचलन फॉर्म है वो ये होती है कि पहले आप उसको एचलन बनाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जिस कॉलम में आपकी लीडिंग एंट्री होती है उस कॉलम में बाकी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अब ये आपका मैट्रिक्स है ना, 0 1 0 0 1 0 0 0। अब इसमें अब अगर इस 5 की जगह भी ज़ीरो आ जाए, क्योंकि ये लीडिंग एंट्री है तो इस कॉलम में बाकी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो अब ये जो आपके पास फॉर्म बनेगी, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि ये आपकी एचलन रिड्यूस एचलन फॉर्म है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे और तरीके से भी और एग्जांपल से भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट लिखा हो 1 2 3, अच्छा 0 यहाँ पे ना हम इसको लिखते हैं 0 0 1 5 0 0 0, ठीक है। ये अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपकी रिड्यूस एचलन फॉर्म है। क्यों, क्योंकि आपकी ये जो पहली जो लीडिंग एंट्री है उससे पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ज़ीरो है उसमें लीडिंग एंट्री से पहले आपके एक ज़ीरो है, और उसके बाद जो आपके पास लीडिंग एंट्री है वो है नहीं, वो आपकी पूरी ज़ीरो रो है, तो वो सबसे नीचे आ रही है। पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो लीडिंग एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। तो ये भी आपकी लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ पे भी लीडिंग एंट्री आपकी 1 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आ जाए रिड्यूस सेक्शन पे। रिड्यूस सेक्शन में क्या होता है कि जो लीडिंग एंट्री आपकी होती है उस कॉलम में बाकी सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो ये आपकी 1 जो है वो लीडिंग एंट्री है, इसमें बाकी सारे ज़ीरो। ये लीडिंग एंट्री है, इसमें बाकी सारे ज़ीरो, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास फॉर्म है ये फॉर्म भी आपके पास रिड्यूस एचलन फॉर्म है, ठीक है जी। तो अब आते हैं, हमारी जो मेन डेफिनेशन है वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको रिड्यूस एचलन फॉर्म और एचलन फॉर्म आती होगी तब ही आप उसमें जो रैंक है वो फाइंड कर सकते हैं। लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए जो है वो आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ़ आर इज़ दी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज़ reduced to the echelon form, then R is called the rank of the matrix। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन ज़ीरो है, उसमें आर जो है वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं, व्हेन इट इज़ reduced to the echelon form, then R is called the rank of the matrix। मिसाल के तौर पे हमने अभी जो ये एग्जांपल्स की हैं, इसमें आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये अब आपका, या चलें ये जो मैट्रिक्स है ये आपका एचलन फॉर्म में है। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक ये है और एक ही है, मतलब कि दो हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। मतलब कि पहले आपने एचलन फॉर्म बनानी होगी, उस फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उनकी जो तादाद होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो उस मैट्रिक्स का रैंक है, ठीक है। तो अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तीनों पार्ट्स हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला पार्ट है जी 1 -1 3 1 -2 -6 1 -1 3 1 4 -2। ये जो मैट्रिक्स है इसका जो आर्डर है वो है 3/4, मतलब कि 3 इसमें रोज़ हैं और 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसका जो रैंक है वो फाइंड करना है। रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, रैंक हम इसकी जो एचलन फॉर्म है वो हम पहले बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एचलन फॉर्म में जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वही क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका जो लीडिंग एंट्री है, पहली जो रो है इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है। तो हमें यहाँ पे 1 नहीं बनाना, ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट ये जो दो एलिमेंट्स हैं -2 और 3, इनको हमने यहाँ पे क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखें पहली जो रो है वो तो फिक्स है, वो तो उसी तरह रहेगी 1 -1 3 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस -2 को 0 बनाना है। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। 0 आप कैसे बनाएंगे, ये कौन सी रो में है, यह है दूसरी रो में। तो पहले आप लिखें R2 माइनस, और किसको आप 0 बना रहे हैं, आप -2 को 0 बना रहे हैं। और आपका जो 1 है वो कौन सी रो में फिक्स है, वो आपका R1 में। तो -2 जो है ये 0 बन जाएगा अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करें। अब इसी तरह अगर आपने इस 3 को 0 बनाना है तो ये कौन सी रो में है, ये है R3 माइनस 0 आप किसको बना रहे हैं, 0 आप 3 को बना रहे हैं। और 1 आपका कौन सी रो में फिक्स है, ये पहली रो में फिक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे -2 मतलब कि अब जो दो रोज़ यूज़ होंगी, एक तो आपके पास पहली रो है और एक ये दूसरी रो है। तो देखें पहला यहाँ पे जो पहली रो है वो तो फिक्स है। यहाँ पे देखें हम ये जो ऑपरेशन है, मतलब कि ये आपका बनेगा R2 + 2R1। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ज़रा रफ में। तो R2 आपके पास -2 है, +2 × 1 ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। अब इस -6 और -1 को देखें। R2 जो है वो है आपका -6 +2 × -1, ये आपका होगा -6 -2 = -8। यहाँ पे आपका आ जाएगा -8। अब इन दोनों को देखें तो R2 जो है वो आपका 1 है, +2, और R1 जो है वो आपका 3 है। तो ये आ जाएगा 1 + 6 = 7। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो R2 है वो -1 है, +2 × 1 = 1 + 2 -1 + 2 = 1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब पहली रो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। अब आपकी तीसरी रो सॉरी पहली रो यूज़ होगी, लेकिन ये जो आपकी दूसरी रो है वो यूज़ नहीं होगी। दूसरी की जगह आपकी जो तीसरी रो है वो आप यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है जी। अच्छा देखें अब इसमें आपका ये फार्मूला यूज़ होगा। R3 यहाँ पे क्या है, R3 आपका 3 है, -3, और R1 आपका 1 है, ये आ जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे आप देखें तो R3 जो है वो आपका 1 है, -3, और R1 आपका -1 है। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इसके बाद इन दोनों को अगर आप देखें तो R3 जो है वो आपका 4 है, -3, और R1 आपका यहाँ पे 3 है। तो ये आ जाएगा 4 - 9 = -5। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो R3 जो है वो आपका -2 है, और -3, और R1 आपका 1 है। तो ये आ जाएगा -2 - 3 = -5। यहाँ पे भी आपका -5 आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 1 फिक्स किया, इन दोनों को आपने 0 बना दिया। अब नेक्स्ट रो में आपका जो लीडिंग एंट्री है वो आपका ये -8 बन रहा है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये आपका 1 होना चाहिए। तो इसको अगर आपने 1 बनाना है तो आपने क्या करना होगा, आपने रो 2 को 1 ओवर -8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, या आप ये कह सकते हैं कि -8 के साथ आप रो 2 को डिवाइड कर दें। तो ये पहली जो रो है वो फिक्स रहेगी, 1 -1 3 1। दूसरी रो पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि आप करेंगे 1 ओवर -8 R2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आपका होगा -7/8, ठीक है। और ये आपका होगा -1/8। इसके बाद अगर आप देखें
तो तीसरी जो रो है वो उसी तरह ही रहेगी, 0, 4, -5 एंड -5। अब देखें जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आपका लीडिंग एंट्री है इससे पहले जो आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो 1 है। अब नेक्स्ट जो आपके पास रो है उसमें कम से कम 2 आपके ज़ीरो होने चाहिए। आपने इस 4 को क्या करना है, अब आपने इस 4 को ज़ीरो बनाना है। तो अब इस 4 को आप ज़ीरो कैसे बनाएँगे? देखें जी, पहली जो रो है वो तो आपकी फ़िक्स रहेगी 1, -1, 3 और 1। दूसरी रो भी आपकी फ़िक्स रहेगी 1, 0, 1, -7/8, -1/8 और इस पे आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा? आर यहाँ पे देखें, आपने किसको ज़ीरो बनाना है? आपने 4 को ज़ीरो बनाना है और ये कौन-सी रो में है? ये तीसरी रो में, ये आ जाएगा R3 माइनस 0 किसको बना रहे हैं? 0 आप 4 को बना रहे हैं और साथ आपका आ जाएगा R2। तो ये आपका फ़ार्मूला बनेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो हैं, जो 2 रोज़ यूज़ होंगी, एक तो ये दूसरी रो है और एक ये तीसरी रो है। ये ना जो रोज़ हैं ये यहाँ पे यूज़ होंगी। तो देखें, अब ये दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है? ये दोनों आपके ज़ीरो हैं तो यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ पे आप इन दोनों पे क्या करें, ये फार्मूला यूज़ करें। R3 जो है वो 4 है, -4, R2 आपका 1 है, ये आ जाएगा ज़ीरो। इन दोनों पे देखें, R3 आपका है -5, -4 और R2 जो है वो है -7/8। तो ये आ जाएगा -5 प्लस ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये आ जाएगा 7/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा -10 प्लस 7, ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आपका आएगा, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ये आएगा -3/2। इन दोनों पे आप अप्लाई करें। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो R3 है वो है -5, -4 और R2 क्या है, -1/8। तो ये और ये कैंसिल होंगे, ये आएगा -5 प्लस 1/2, ये आएगा -10 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू -9/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा -9/2। ठीक है? तो अब अगर आप इसमें देखें तो आपकी ये जो लिखा हुआ है इसको आपने क्या करना है, आपने इस ये लीडिंग एंट्री है तो इसको आपने 1 बनाना है। तो 1 आप कैसे बनाएँगे? बहुत आसान है। आपने 1, -1, 3, 1, पहले जो 2 रोज़ हैं वो तो फिक्स रहेंगी, 0, 1, -7/8, -1/8। अब यहाँ पे आप ऑपरेशन लिख लें। ऑपरेशन क्या होगा? देखें, आपने -3/2 को 1 बनाना है तो आपने -2/3 को मल्टीप्लाई करना है R3 के साथ। पहले दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये आपका 1 आ जाएगा। इसके साथ आप क्या करें, इसके साथ आप -9/2 इंटू -2/3, ये और ये कैंसिल होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है जी। तो आपने देखें, पहले जो आपके पास कंडीशन थी वो ये थी कि जो आने वाली रोज़ हैं उसमें लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए पिछली टर्म, पिछली जो रो है उससे। अब ये आपका लीडिंग एंट्री है, इससे पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगली रो में लीडिंग एंट्री से पहले एक कम से कम ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है, इससे पहले एक ज़ीरो है। अब नेक्स्ट जो रो है उसमें लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम 2 ज़ीरो होने चाहिए, तो ये यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं। तो ये आपकी एचेलॉन फॉर्म है। अब इसमें जो नॉन ज़ीरो जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, वो 3 हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ एचेलॉन फॉर्म में कितनी हैं, 3 हैं। इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। इसको बेशक आप यहाँ पे नाम दे दें ए का। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/4, मतलब कि इसमें 3 रोज़ हैं और 4 इसमें कॉलम हैं। तो सबसे पहले आप लेट कर लें कि ये ए के इक्वल है। ए इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1, 2, -1, 0, -2, -4, 0, 1 एंड थर्ड कॉलम है जी 3, 6, 2, -1। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने यहाँ पे जो एचलेंट फॉर्म है वो आपने बनानी होगी। तो आप रो ऑपरेशंस इस पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें जो पहली रो है इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है। तो हमें जो है वो 1 बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। अब इसके नीचे ये जो दो आपके पास एलिमेंट्स है 2 और -1, इनको हमने 0 बनाना है। ठीक है जी।
तो पहली रो तो आपकी फ़िक्स रहेगी 1 -2 एंड 3। अब हम इस पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखें तो अगर आपने 2 को 0 करना है तो ये दूसरी रो में है। यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 माइनस 0 आप किसको बना रहे हैं? 0 आप 2 को बना रहे हैं। 1 आपने कौन-सी रो में फ़िक्स किया हुआ है? 1 आपने पहली रो में फ़िक्स किया हुआ है। तो ये आपका फ़ॉर्मूला बन जाएगा। इसको अगर आपने बनाना है तो ये तो बड़ा आसान है। ये तीसरी रो में है, ये आ जाएगा R3 और माइनस फ़ॉर्मूले का 0 आप किसको बना रहे हैं? 0 आप -1 को बना रहे हैं और 1 आपने कौन-सी रो में फ़िक्स किया हुआ है? ये आपने R1 में किया हुआ है। तो ये आपका बनेगा R3 प्लस R1। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो ऑपरेशंस है ये हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम जो 2 रो यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास पहली तो फ़िक्स है, ये साथ दूसरी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 यूज़ होंगे तो R2 आपका यहाँ पे 2 है माइनस 2 इंटू R1 आपका 1 है तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये R2 जो है वो है -4 -2 और R1 जो है वो है आपका -2। तो ये आपका बनेगा -4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे R2 जो है वो 6 है, -2 इंटू R1 जो है वो 3 है, तो ये आ जाएगा 6 - 6 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 0। अब इस पे अगर आप आ जाएँ तो इसमें आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब कि अब जो दूसरी रो है उसका काम हो ख़त्म। तो अब आपकी जो रो यूज़ होगी वो तीसरी रो यूज़ होगी। आपने दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, -2 प्लस 0 ये -2 होगा और 3 प्लस 2 ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 5 और तीसरी जो रो है वो आपकी उसी तरह ही रहेगी 0, 1 एंड -1। अब देखें आपकी जो एचनल फॉर्म है उसमें तीसरी कंडीशन या दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपकी ज़ीरो रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए। तो अभी आपने क्या करना है? अभी आपने यहाँ पे रोज़ को इंटरचेंज करना है। आप इस रो को तीसरी रो के साथ चौथी रो के साथ क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है आपका R2 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं R4 के साथ। तो ये आपका आ जाएगा फिर 1 -2 3 0 1 -1 0 -2 5 0 0 0 ये चीज़ होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये जो आपका 1 यहाँ पे देखें दूसरी जो रो है उसमें लीडिंग एंट्री 1 है और इससे पहले 0 जो है वो आपका 1 ही है। तो नेक्स्ट रो में आपका लीडिंग एंट्री से पहले क्या होना चाहिए? कम से कम 2 0 होना चाहिए। तो अब आपने ये जो -2 है इसको आपने 0 बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये? आपने -2 को 0 बनाना है। तो ऑपरेशन कौन सा होगा? देखें ये कौन सी रो में है? ये है तीसरी रो में। 0 किसको बना रहे हैं? -2 को बना रहे हैं। 1 आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है? आपने R2 में किया हुआ है। तो ये आपका फार्मूला बनेगा R3 प्लस 2R2। पहली जो रो है वो फिक्स रहेगी 1 -2 3 0 1 -1। अच्छा, अब इसमें जो 2 रोज़ यूज़ होंगी वो आपकी एक तो होगी दूसरी, ठीक है, ये वाली और साथ आपकी ये तीसरी रो यूज़ होगी। तो अब इसमें देखें ये दोनों 0 थे, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। इन दोनों पे आप अप्लाई करें ये वाला फार्मूला, तो R3 जो है वो -2 प्लस 2 इंटू R2, R2 आपका यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों पे आप अप्लाई करें तो इसमें अगर आप देखें तो आपका R3 5 है प्लस 2 इंटू -1 ये आ जाएगा 5 -2 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और जो चौथी रो है वो आपकी उसी तरह ही रहेगी। अब लीडिंग एंट्री जो है वो तीसरी रो में 3 है तो इसको आपने बनाना है 1। तो 1 आप इसको कैसे बनाएँगे? आपने जस्ट 3 के साथ R3 को डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 R3। तो पहली जो रो है वो आपकी वही रहेगी 1 -2 3 0 1 -1 0 0/3 0 होगा, 0/3 0 होगा और यहाँ पे 3/3 1 होगा। चौथी रो आपकी सारी 0 ही है। तो अब पहली चीज़ कि आपकी जो आने वाली रोज़ हैं उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो लीडिंग एंट्री से पहले क्या होने चाहिए? वो इंक्रीज़ होने चाहिए। पहली में कोई भी नहीं है, दूसरी में 1 है, तीसरी में 2 हैं और जो चौथी है उसमें सारी जो है वो आपकी 0 रो है। पहली कंडीशन सैटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो आपके पास जो 0 रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए।
और तीसरी जो कंडीशन थी कि लीडिंग एंट्री आपको क्या होनी चाहिए, लीडिंग एंट्री आपके 1। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आपकी ये एचलन फॉर्म है, इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, 1 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमने इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका जो आर्डर है वो है 4/5, मतलब कि 4 इसमें रोज़ हैं और 5 इसमें कॉलम हैं। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसकी एचलन फॉर्म बनानी है, उसमें जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगे वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो पहले आप इसको लेट कर लें। लेट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 2 5 3 2 -1 3 -1 4 -2 -3 2 -3 0 1 -2 1 एंड 3। तो ये आपका मैट्रिक्स है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी एचएनएफ फॉर्म बनानी है। तो पहले जो रो है इसमें लीडिंग एंट्री आपका 3 है, आपने इसको 1 बनाना है, तो बजाय इसके कि आप इसको 3 के साथ डिवाइड कर दें, आप अगर यहाँ पे देखें दूसरी रो में जो पहला एलिमेंट है वो आपका 1 है, तो आप इन दो रोज़ को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो रो ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई करें। रो ऑपरेशन आपने क्या अप्लाई करना है, आपने R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 2 -1 -3 और -2। ये आ जाएगा फिर 3 और -1 3 0 और 1। बाकी जो दो रोज़ हैं वो आपकी उसी तरह आ जाएंगी, 2 3 4 2 एंड 1 2 5 -2 -3 और 3। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पे इस 3 को 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है और इस 2 को भी 0 बनाना है। तो ऑपरेशन तो आप रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। तो देखें जी, अगर आपने 3 को 0 बनाना है, कौन सी रो में है, ये है दूसरी रो में। किसको 0 बना रहे हैं, आप यहाँ पे 3 को 0 बना रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 कौन सी रो में फिक्स है, ये आपका पहली रो में है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। 2 को 0 बना रहे हैं, कौन सी रो में है, तीसरी रो में है -2 और R1 और ये आ जाएगा R4 -2 R1। तो ये फार्मूले बनेंगे। पहली जो रो है वो आपकी फिक्स रहेगी 1 2 -1 -3 और -2। अब देखें पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेशन है ये हम अप्लाई करें। पहली रो तो फिक्स रहेगी, अभी हम दूसरी रो को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें जी, फार्मूला क्या है जी, फार्मूला आपका ये है R2 -3 R1। तो R2 आपका यहाँ पे क्या है, वो है 3 -3 इंटू 1, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। इन दोनों को देखें, R2 जो है वो है -1 -3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -1 -6 इज इक्वल टू -7, यहाँ पे आ जाएगा -7। इन दोनों को अगर आप देखें तो इसमें R2 आपका 3 है, -3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इन दोनों को अगर आप देखें तो R2 जो है वो है आपका 0 -3 और R1 आपका -3 है, ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप देखें तो R2 आपका 1 है, -3 और R1 है आपका -2, तो ये आ जाएगा 1 + 6 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इसके बाद अगर आप देखें तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पे जो तीसरी रो है इसको आपने फिक्स करना है। ठीक है, मतलब कि अब ये जो दूसरा फार्मूला है ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें इसको इस पे आप ये वाला ना फार्मूला यूज़ करेंगे, R3 -2 R1। तो R3 आपका क्या है, 2 -2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको इसको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 3 -2 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 -4 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इन दोनों को अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 4 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अच्छा, ये आ जाएगा फिर आपका 2 -2 इंटू -3, ये आ जाएगा 2 + 6, ये आ जाएगा फिर 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें आपका R3 1 है, -2 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आपका
5 आ जाएगा। तो तीसरी रो का काम भी हो गया है ख़त्म। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने चौथी रो को फिक्स करना है और ये चौथा जो ये तीसरा फार्मूला हमने लिखा हुआ है ये आपने अप्लाई करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो R4 जो है वो है आपका 2 माइनस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसमें अगर आप देखें तो R4 जो है वो है आपका 5 माइनस 2 और R1 आपका 2 है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपका जो R4 है वो है माइनस टू और R1 आपका है -1, ये आ जाएगा फिर -2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसमें अगर आप देखें तो R4 जो है वो है -3 -2 और R1 है -3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो R3 जो है सॉरी R4 जो है वो है 3 -2 और R1 आपका -2 है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ये जो दूसरी रो है इसमें आपकी जो लीडिंग एंट्री है वो -7 है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप क्या करें, बजाय इस पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें, आप इस 1 को इधर ले जाएं, मतलब कि अब आप यहाँ पे R2 और R4 को इंटरचेंज कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे R4 के साथ। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 -1 -3 एंड -2, ये आ जाएगा फिर 0 1 0 3 7 0 -1 6 8 एंड 5, और यहाँ पे आ जाएगा 0 -7 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 7। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब यहाँ पे लीडिंग एंट्री आपकी 1 बन गई है, इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को अब आपने 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, हम ऑपरेशंस अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें जी, आपने -1 को अगर 0 बनाना है तो सिंपल आप क्या करें, R2 प्लस R3 कर दें, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको अगर आपने 0 बनाना है तो ये कौन सी रो में है, ये है चौथी रो में, ये आ जाएगा R4 माइनस इंटू -7, और 1 कौन सी रो में फिक्स है, ये आपका R2 में फिक्स है, तो ये आपका बनेगा फिर R4 प्लस 7R2, ठीक है जी। तो पहली रो आपकी उसी तरह रहेगी 1 2 -1 -3 एंड -2, दूसरी रो भी आपकी उसी तरह रहेगी 0 1 0 3 और 7, इन दोनों पे आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अभी हम एक तो ये रो आपकी फिक्स है, ये रो हम साथ यूज़ कर रहे हैं। तो देखें जी, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, तो ये आपका क्या होगा जी, देखें अब R4 आपका क्या है, R4 है आपका सॉरी ये है आपका माइनस, पहले हम क्या करें, R2 और R3 को ऐड करें, तो इन दोनों को आप ऐड करें, ये 0 और ये ज़ीरो ही रहेगा, 1 -1 0 आ जाएगा, 0 प्लस 6 6 आ जाएगा, 3 प्लस 8 ये आ जाएगा 11, और 7 प्लस 5 ये आ जाएगा 12। ये आसान था। ये ऑपरेशन आप देखें R4, अपना ये जो तीसरी रो है इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो हम चौथी रो यूज़ करेंगे। तो 0 प्लस 0 ये 0 रहेगा। यहाँ पे आप देखें तो ये R4 जो है वो आपका -7 है, प्लस 7 इंटू 1 ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका 0 बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो R4 6 है, प्लस 7 इंटू 0 ये आपका 6 ही रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो R4 है वो 9 है, प्लस 7 इंटू 3 ये आपका बनेगा 9 प्लस 21 इज़ इक्वल टू 30, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। इन दोनों पे अगर आप देखें तो R4 जो है वो है आपका 7 प्लस 7 इंटू सॉरी हाँ प्लस 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 49, ये फिर आपका आ जाएगा 56, तो यहाँ पे आपका आएगा 56। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब लीडिंग एंट्री यहाँ पे 1 है, इसका जो इससे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो एक ही है। तो अब नेक्स्ट जो लीडिंग एंट्री है वो 6 है, इसको पहले हम 1 बनाएँगे, और इससे पहले जो 0 बने हुए हैं वो आपके 2 हैं, तो ये चलें ठीक है। अब इस 6 को हमने क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने 6 को यहाँ पे डिवाइड करना होगा R3 के साथ, 1/6 R3।
तो पहली रो आपकी उसी तरह रहेगी, 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7, यहाँ पे 0/6 0 0/6 0 6/6 1 11/6 और 12/6 ये 2 आ जाएगा। और जो चौथी रो है वो आपकी सेम रहेगी उसी तरह, 0 0 6 30 और 56। अब यहाँ पे आप 1 बना चुके हैं, इसके नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी आपका 0 होना चाहिए। तो ये 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो क्या ऑपरेशन लिखेंगे, देखें जी, ये कौन सी रो में है, ये है आपका R4 में। 0 किसको बना रहे हैं, 6 को बना रहे हैं। 1 आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, तीसरी में। यहाँ पे आपका आ जाएगा R3। पहली दो रोज़ उसी तरह रहेंगी, 1 2 -1, उसके बाद -3 और -2 0 1, उसके बाद 0 3 और 7। यहाँ पे आपका 0 0 1 और ये 11/6 और ये आपका 2। तो अब इसमें जो दो रोज़ यूज़ हो रही हैं, एक आपकी ये यूज़ हो रही है और एक आपकी ये यूज़ हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों 0 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये आपका 0 आ जाएगा। इस पे ना आपको ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। R4 है आपका 30 -6 × 11/6, ये और ये कैंसिल होंगे, ये आएगा 30 - 11, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 21। इसमें अगर आप देखें तो R4 आपका है 56 -6 × 2, ये आपका बनेगा 56 - 12। तो 56 में से आप क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 44। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 44। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ये 1 बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने 21 को डिवाइड करना होगा, सॉरी R4 को आपने डिवाइड करना होगा 21 के साथ। तो पहली जो 3 रोज़ हैं वो तो सेम रहेंगी, 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7 0 0 1 11/6 11/6, उसके बाद 2। अब यहाँ पे आप ऑपरेशन पहले लिख दें, 1/21 R4, ये आएगा 0 0 और यहाँ पे आपका 0 और ये 21/21 1 आ जाएगा और यहाँ पे 44/21 आ जाएगा। तो अब इसमें अगर आप देखें तो एचलन फार्म की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। आने वाली जो आपके पास रोज़ हैं उसमें लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। इस तरह जो लीडिंग एंट्री है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास 1 है। तो ये एक्सीलेंट फॉर्म आपकी बन रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो 4 हैं। तो रैंक जो होगा, रैंक ऑफ ए, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 4 आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो एचलन फॉर्म है उसको हमने डिस्कस किया है, रिड्यूस एचलन फॉर्म को डिस्कस किया है और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया है। और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमने 3 मैट्रिक्स का फाइंड भी किया है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्रेमर रूल को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।